हाय दोस्तों, वेलकम टू आरएम क्लासेस। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे और पढ़ाई भी आपका चल रहा होगा। ठीक है, तो आज का जो क्लास है वो एचसीएफ एलसीएम चल रहा है। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ में अभी हमारा एचसीएफ चल रहा है। ठीक है, और एचसीएफ को हमको पूरी अच्छी तरीके से ख़त्म करना है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन बन सकता है उसको हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से सारा क्वेश्चन, हर टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे कवर करेंगे। ठीक है, और इसमें क्या हुआ कि एक क्लास हो चुका है पहले और ये आपका दूसरा क्लास है। ठीक है, जो एक क्लास है वो एचसीएफ के बारे में है। जो भी मतलब रिमाइंडर टाइप का क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए सबसे ग्रेटेस्ट नंबर बताइए और रिमाइंडर ये आ रहा है, जो भी रिमाइंडर टाइप का जितना भी क्वेश्चन होता है आज की क्लास में हम लोग करेंगे। ठीक है, और जो भी इसके बाद क्लास आएगा हम लोग धीरे धीरे करके सारा एचसीएफ और एलसीएम ख़त्म करेंगे। ठीक है, सो बच्चों एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन में दिखेगा। जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा, द ग्रेटेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइड्स 989 एंड 1327 लीव्स रिमाइंडर 5 and 7 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, इसका मतलब ये है कि कौन सा ऐसा संख्या होगा, कौन सा ऐसा नंबर होगा जो कि 989 को और 1327 को डिवाइड कर सके, और डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आ रहा है वो रिमाइंडर 5 और 7 आए। मतलब देखिए इसमें ये बोल रहा है कि नंबर, मान लीजिए कोई ऐसा नंबर हमको लेना है, यदि उस 989 को हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना, उस नंबर से, मान लीजिए x वो नंबर है, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, वो रिमाइंडर आ रहा है 5। ठीक है, और 1327 उसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर आ जाएगा आपका 7। ठीक है, यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कि वो ग्रेटेस्ट नंबर बताइए जो कि डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 5 और 7 क्रमशः आ जाए। ठीक है, तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में हम एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में जो भी रिमाइंडर हमको बचाना है गिवन नंबर से हम लोग सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए नंबर है 989 - 5, क्या आएगा, ये आएगा 984। ठीक है, अब क्या है 1327 माइनस कर देंगे 7 का, यहाँ पे आएगा 1320। ठीक है, अब हमको एचसीएफ निकालना है 984 का और 1320 का। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे लिखेंगे 984 और यहाँ पे लिखेंगे 1320। ठीक है, ऐसे एचसीएफ निकलता है। 2 से हम काटेंगे, 2 चौक के 8, 2 9 18, 2 3 4। ठीक है, 2 छके 12, 2 छके 12, 0। फिर देखिए 2 से ये कट जा रहा है दोनों, 2 2 4, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 2 3 6, 2 3 6, 0। ठीक है, फिर से हम क्या करेंगे, इसको 2 से काटेंगे, 2 1 2, 2 3 4, 2 3 6, 2 1 2, 2 छक्के 12 और 2 5 10। ठीक है, अब ये देखिए किस नंबर से कटेगा, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटेगा। ठीक है, ऐसा हमको नंबर यहाँ पे चूज करना है जिससे ये दोनों कट जाए। ठीक है, 3 चौके 12, 3 1 3। ठीक है, 3 3 5 15 और एक जाएगा 3 5 15। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लास्ट में बच रहा है 41 और 55। ठीक है, तो ऐसा कोई नंबर नहीं होगा जो एक साथ दोनों को डिवाइड कर सकता है। ठीक है, तो आपका जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, 2 × 2 × 2 × 3। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 3 24। ठीक है, जो आपका एचसीएफ होगा वो होगा 24। ठीक है, तो मतलब कि आंसर है ये, जिस ऑप्शन में आपको 24 दिख रहा है वहाँ पे लगा दीजिएगा। तो कहने का मतलब ये है कि 24 ऐसा नंबर है जो कि यदि हम इसको, ये नंबर से 989 को डिवाइड कर रहे हैं तो आपका रिमाइंडर 5 आएगा, और 1327 को डिवाइड करेंगे 24 से तो आपका रिमाइंडर 7 आएगा। ठीक है, और यही आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो ऐसे ही ये क्वेश्चन हो पाएगा बहुत ही आराम से। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। सो यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, ए मिल्क मैन हैज 75 लीटर्स मिल्क इन 1 कैन एंड 45 लीटर्स इन अनदर। ठीक है, द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ कंटेनर विच कैन मेजर मिल्क ऑफ आइदर कंटेनर एग्जैक्ट नंबर। ठीक है,
सो गाइस क्वेश्चन ये बोल रहा है एक मिल्क मैन के पास 2 कैन है, ठीक है, एक में 75 लीटर मिल्क है और एक में 45 लीटर मिल्क है, ठीक है। तो ऐसा हम कौन सा नापने का चीज़ लेंगे कि मतलब कितना लीटर का हम नापने का चीज़ लें जिसमें से हम बराबर बराबर दोनों को नाप सके, ठीक है। यही आपसे पूछा है, ठीक है। द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ कंटेनर, ठीक है, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा हम कितना कंटेनर जो लेंगे जो कि दोनों कैन का जो मिल्क है उसको बराबर बराबर नाप सके, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या मैक्सिमम दिया हुआ कि सबसे बड़ा हम कौन सा कंटेनर लें कि दोनों उसका कैन का जो मिल्क है वो हम बराबर बराबर नाप सकें, मतलब इसमें से भी नाप सकें और उसमें से भी नाप सकें, मतलब इसका भी पूरा डब्बा ख़त्म हो जाए और इसका भी पूरा डब्बा ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करते हैं, SCF निकालते हैं, ठीक ना। देखिए क्या होगा, एक है देखिए 75 लीटर है और दूसरा आपका कैन है ये है 45 लीटर, ठीक है। तो मैक्सिमम क्या कंटेनर होगा, तो मैक्सिमम कंटेनर वही होगा जो इन दोनों को डिवाइड कर पाएगा, ठीक है। मान लीजिए 75 और 45, पहले हम काटते हैं देखिए 5 से, ठीक है। क्या होगा 5 पे कहीं 5, 5 5 25, ठीक है, और 9 45। अब देखिए 5 से नहीं जाएगा, अब जाएगा 3 से, ठीक है। 3 5 जा 15 और 3 3 जा 9, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बच रहा है 5 और 3, ठीक है। तो ऐसा कोई नंबर नहीं है जो एक साथ दोनों को डिवाइड कर सकता है, ठीक है। तो फिर जैसे है वैसे छोड़ दीजिएगा और इसका जो SCF होगा वो होगा 5 × 3 = 15, ठीक है, 15 लीटर, ठीक है आंसर। मतलब कि अगर जो 15 लीटर का कंटेनर हो हमारे पास तो दोनों कैन का मिल्क है जो बहुत ही आराम से हम लोग नाप सकते हैं, ठीक है। मतलब कि देखिए 75 है इसमें, तो 15 से हम डिवाइड करेंगे तो मतलब कि 5 बार निकालेंगे तो पूरा ये कंटेनर खाली हो जाएगा। और 45 है, ये है 15 लीटर का कंटेनर है आपके पास, तो 3 बार निकालेंगे तो 45 लीटर मिल्क पूरा खाली हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार हम दोनों कंटेनर का जो मिल्क है 15 लीटर के कंटेनर से हम लोग बहुत ही आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर है 15, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कैसे होगा देखते हैं। सो गाइस देखते हैं हम अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है लेट n बी द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 1305, 4665 एंड 6905 लिविंग द सेम रिमाइंडर इन ईच केस, ठीक है। देन फाइंड द सम ऑफ डिजिट इन n, ठीक है। क्या होगा, मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि ऐसा कोई नंबर बताइए, ठीक है, जो कि 1305 को, 4665 को और 6905 को डिवाइड कर सके, ठीक है। और डिवाइड करने के बाद हर केस में जो रिमाइंडर आएगा वो सेम आए, ठीक है। और उसी नंबर का हमको जो डिजिट का सम मतलब संख्याओं का योग बताना है, ठीक है। यही आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, नंबर क्या है, देखिए एक नंबर है 1305, ठीक है। दूसरा नंबर क्या है 4665, ठीक है। और तीसरा नंबर क्या है ये है, ठीक है 6905, ठीक है। तो बोल रहा है कि ऐसा कोई नंबर बताइए कि इन तीनों संख्याओं को उससे भाग हम करें तो जो शेषफल आएगा मतलब जो रिमाइंडर आएगा वो बराबर बराबर आ जाए, ठीक है, हर केस में, ठीक है। तो वो जो नंबर आएगा उसी नंबर का हमको संख्याओं का योग बताना है, ठीक है। तो देखिए इस केस में हम क्या करते हैं, देखिए जब आपसे कुछ दिया ना हो कि क्या रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है, तो इस केस में हम मानते हैं, इस केस में क्या हम करते हैं देखिए, ठीक है, हम ये समझ लेते हैं कि कोई सा भी रिमाइंडर हो सकता है जो तीनों केस में बराबर है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन करने के लिए हम SCF निकाल लेंगे। SCF तीनों को बहुत ही आराम से डिवाइड कर सकता है और रिमाइंडर कैसे सेम आएगा वो देखिए यहाँ पे कैसे करते हैं, ठीक है ना। इसको मान लीजिए x है, ठीक है, इसको मान लीजिए y है और इसको मान लीजिए क्या z है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो क्या आएगा, SCF आपको निकालना है, किसका किसका निकालना है, तो x माइनस वाई, ठीक है, y माइनस जेड और z माइनस एक्स, ठीक है।
इन तीनों का निकाल लेंगे आप एचसीएफ, तो आपको पता लग जाएगा कि ऐसा कौन सा नंबर होगा जो तीनों को डिवाइड कर सकेगा और हर केस में जो आपका रिमाइंडर आ रहा है वो सेम आ रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, तो देखिए एचसीएफ हमको किसका किसका निकालना है, एक्स माइनस वाई। ठीक है, एक्स क्या है 1305 माइनस 4665। ठीक है, इसका निकालना है। दूसरा क्या है वाई माइनस जेड। ठीक है, तो वाई क्या है 4665 माइनस 05। ठीक है, थर्ड क्या है आपका, वो है जेड माइनस एक्स। ठीक है, तो 6905, एक्स क्या है 1305। ठीक है, इन सबको घटा लीजिएगा, घटाना है। ठीक है, तो आपको घटाने के बाद जो आएगा वो आएगा, इसमें आएगा 3360। ठीक है, और जो ये जो आएगा घटाने के बाद ये आएगा 2240, और ये घटाने के बाद जो आएगा वो आएगा 5600। ठीक है, तो मतलब कि हमको 3360, 2440 और 5600 का एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो देखिए हम कैसे निकालते हैं एचसीएफ, आप लोगों को पता ही है। देखिए पहले हम इसको काटते हैं 2 से, 2 इकाई 2, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, 0, 2 इकाई 2, 2 इकाई 2, 2 3 4 0, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 0 0। फिर हम देखिए इसको काटते हैं 2 से, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 0। ठीक है, यहाँ पे क्या है 2 पच्चे 10, 2 छक्के 12, 0। ठीक है, 2 इकाई 2, 2 चौके 8, 1400। फिर देखिए हम इसे काटते हैं 2 से, बहुत ही आराम से भाग जाएगा। 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 0। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 0, 2 सत्ते 14, 700। ठीक है, अब क्या यहाँ पे आएगा, हम इसको 5 से देखिए काट सकते हैं। देखिए 5 अट्ठे 40 और 5 चौके 20। ठीक है, 5 पचे 25, 3 जाएगा, 5 चौके 30। ठीक है, 5 छकाई 5, 5 चौके 20, 40। ठीक है, अब देखिए ये हम इसको फिर से काट सकते हैं 2 से। ठीक है, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। ठीक है, अब क्या 2 सत्ते 14 और ये 0। ठीक है, 70। अब फिर से हम काटते हैं इसको 2 से, क्या जाएगा 2 दूनी 4, 2 इकाई 2। ठीक है, 14 से 28 और 35 या 70। अब देखिए ये जाएगा 7 से। ठीक है, 7 तरीका 21, 7 दूनी 14, 7 पच्चे 35। ठीक है, अब क्या आपके पास बच रहा है 3 2 5। ठीक है, अब कोई इसको संख्या एक साथ काट नहीं सकता है, तो आपका जो एचसीएफ होगा वो देखिए क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। ठीक है, क्या आएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पच्चे 40, और यहाँ पे क्या आएगा 2 दूनी 4 और 4 सत्ते 28। ठीक है, 4 बटे 32 के 2 हमें 3, 4 दूना 8, 3 11। आपका जो एचसीएफ आएगा वो आएगा 1120। ठीक है, मतलब कि 1120 एक ऐसा संख्या होगा जो इन तीनों को बहुत ही आराम से काट सकता है, और हर केस में जो आपका रिमाइंडर आएगा वो सेम आएगा। ठीक है, लेकिन आपसे ये नहीं पूछा है, आपसे पूछा है कि उस संख्या का योग क्या होगा। ठीक ना, संख्याओं का संख्या का योग क्या होगा। तो देखिए इसका योग क्या होगा 1 + 1 + 2 + 0। ठीक है, तो 1 1 2 + 2 4 आ जाएगा। ठीक है, तो जिस ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा आंसर 4 उसको आप लोग लगा दीजिएगा, और ये क्वेश्चन का आंसर ऐसे ही होगा। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन जो यहाँ पे हो रहा है वो सारा एसएससी के एग्जाम में और रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो ऐसा मत आप लोग समझिएगा कि ये क्वेश्चन मतलब कोई बड़ा क्वेश्चन है जिसको इसको छोड़ देना है। ये सारा क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, मैं वही क्वेश्चन यहाँ पे ले रहा हूँ। ठीक है, सो गाइस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख। सो देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, द ग्रेटेस्ट नंबर दैट्स डिवाइड 122 and 243 लीव रेस्पेक्टिवली 2 and 3 एज ए रिमाइंडर। ठीक है, मतलब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ऐसा कोई संख्या बताइए। ठीक है, ऐसा कोई नंबर बताइए, लार्जेस्ट नंबर हो, मतलब कि बड़ी संख्या हो, जो कि 122 और 230 को उससे भाग देने पे जो शेषफल आ रहा है वो क्रमशः 2 और 3 आ रहा है। ठीक है,
मतलब कि ऐसा हमको नंबर बताना है कि देखिए उस नंबर से हम जो नंबर है, मान लीजिए नंबर x आ रहा है, ठीक है, मान लीजिए नंबर जो है वो x है, मान लीजिए नंबर x है, ठीक है। तो इस नंबर से मान लीजिए 122 को इस नंबर से हम भाग दे रहे हैं, तो जो शेष आ रहा है वो आ रहा है 2, और 243 को हम इसी नंबर से भाग दे रहे हैं, तो शेषफल आ रहा है क्या, 3, ठीक है। तो ऐसा हमको x नंबर बताना है जो कि 122 से भाग देने पे शेषफल आपका 2 आ रहा है, और 243 को उससे भाग देने पर शेषफल 3 आ रहा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में, इस टाइप का जब भी आपके पास क्वेश्चन हो तो देखिए क्या करना है, पीछे वाला जैसा कि आप लोग क्वेश्चन देखिए वहाँ पे कुछ नहीं दिया था कि क्या शेषफल आ रहा है, ठीक है, बस दिया था कि शेषफल बराबर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि शेषफल क्या आ रहा है, 2 और 3, मतलब कि आपके पास दिया हुआ, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको कैसे करना है, ग्रेटेस्ट नंबर आपसे पूछा है, मतलब एचसीएफ निकालना है, ठीक है, लेकिन एचसीएफ निकालना है, लेकिन आपका जो शेष है वो 2 और 3 आना चाहिए, ठीक है। तो इसको कैसे करते हैं, ठीक है ना, देखिए पहले लिखते हैं, जो नंबर लिखते हैं यहाँ पे 122, और जो शेषफल आ रहा है ना 2, इसमें से घटा देते हैं, तो क्या आ जाएगा 120। दूसरा नंबर क्या है 243, शेषफल क्या आ रहा है 3, तो 3 इसमें से घटा देना है, ठीक है, तो आएगा 240, ठीक है। अब आपको जो आंसर होगा, आंसर जो निकलेगा वो निकालना पड़ेगा हमको एचसीएफ ऑफ 120 और 240, ठीक है। तो 120 और 240 का जो एचसीएफ होगा वो होगा देखिए 120, ठीक ना, क्योंकि 120 ऐसा नंबर है जो कि 120 को भी भाग कर सकता है और 240 को भी भाग कर सकता है, ठीक है। लेकिन एचसीएफ कभी भी क्या होता है ना कि इन दोनों नंबर से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो देखिए 120 से हम बड़ा नंबर लेंगे तो देखिए इसको भाग नहीं कर पाएगा, तो 120 मतलब एचसीएफ जो होता है या तो छोटे नंबर के बराबर होगा या फिर इससे भी कोई छोटा होगा, ठीक है। तो 120 सबसे बड़ा नंबर है जो कि 120 और 240 को डिवाइड कर सकता है, तो इस केस में एचसीएफ क्या हो गया आपका 120 हो गया, ठीक है। तो 120 ऐसा नंबर है जो कि 122 को भी कर सकता है भाग, तो आपका शेषफल 2 आएगा, और 243 को भी भाग करेगा तो शेषफल क्या आ जाएगा 3 आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा आप लोग लगाने का कोशिश करिएगा, ट्राई करिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर जो वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है। सो गाइस बाय बाय, टेक केयर।